हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। जैसा कि आपको पता ही है, कल से बैक पेपर शुरू हो रहा है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर बैक पेपर में, जिसका भी पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश सब्जेक्ट में बैक लगा है। उसके लिए इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे हम इस वीडियो में। विद पीडीएफ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, आपको सारा पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आपको तैयार करके जाने हैं। बैक आपका नहीं लगेगा अगर ये सारे प्रश्न आप पढ़ के जाते हैं, तो एग्ज़ाम में आने वाले सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। हाँ, तो हम देखते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन से। शॉर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं लेकर आया हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में कहीं ना कहीं 1 या 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इस सारे क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। 2 मार्क वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। डिफाइन कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे कई बार पूछ सकता है, कई अलग अलग वाक्यों में पूछ सकता है, कई अलग अलग सेंटेंस में पूछ सकता है। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन आपको लिखना है। कम्युनिकेशन डिफाइन करना है, क्या होता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पूछ सकता है आगे अगर ऐड किया जाए तो। डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, आपने पढ़ा होगा हियर और लिसन दोनों का मतलब सुनना ही होता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हियर साउंड करता है कि जब हम कोई चीज़ सुनने का प्रयास नहीं करते हैं, जिधर हमारा ध्यान भी नहीं होता है, तब कोई चीज़ साउंड पीछे से हमारे कान में जाती है, फिर कहीं से भी बगल से भी जाती है। जब हम उस चीज़ को सुनने का प्रयास नहीं करते हैं, तब वो चीज़ हमारे कान तक पहुंचती है, तो उसको हियर बोलते हैं। और लिसन जो होता है वो आपका एक्टिव प्रोसेस होता है। जब हम लोग क्लास में बैठे होते हैं, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है, हम लोग क्लास में बैठे होते हैं, हम लोग लिसन करते हैं, ना कि हियर करते हैं। सर भी बोलते होंगे अगर, तो हियर में नहीं, लिसन में बोलते हैं, क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस होता है। लिसन फोकस और अटेंशन के साथ अंडरस्टैंडिंग की जाती है लिसन में। ये है डिफरेंस। मैंने इसका आंसर बता दिया आपको पूरा का पूरा। अगर आप यही इंग्लिश में आप खुद से अगर करके आएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। हालांकि ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2.5 नंबर वाले मार्क वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, या 5 नंबर मार्क वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये 2 मार्क वाले सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे दिखाई दिए गए हैं, इसमें अगर 2-3 क्वेश्चन ऐड करके साथ में लिख दिया जाए तो ये 5 मार्क वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर अफेक्टिंग राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल को अफेक्ट करने वाले जितने भी कारक हैं आपको लिखने हैं। व्हाट इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वर्बल कम्युनिकेशन आपको पढ़ के जाना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। डिफाइन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के लिए डिफाइन करने के लिए भी पूछा जा सकता है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में, ऐसे भी लिख सकते हैं। राइट अबाउट सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल क्या है और हार्ड स्किल क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। इसको भी आपको पढ़ के जाना है। देखते हैं आगे। 2.5 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको 2.5 मार्क वाले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ऊपर आपका मकसद केवल सिर्फ पास होना है तो आप गिवन क्वेश्चंस केवल तैयार कर लीजिए, और अगर आपको पास होने से ज़्यादा नंबर लाना है तो ऊपर जो 10 नंबर पहले 12 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप बेसिक ग्रामर प्रिपेयर कर लेते हैं, टेंसेस आप लोग पढ़ लेते हैं, सारे टेंसेस पढ़ लेते हैं, तीनों टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जिन्होंने 12th करके आया है उनके लिए तो बहुत कम्युनिकेशन आसान होगा, कम्युनिकेशन का पेपर, क्योंकि वो एक्टिव पैसिव नरेशन पंक्चुएशन भी किए ही होंगे। इंग्लिश के पेपर में आता है 12th में, आपने 12th और 10th बोर्ड में भी पंक्चुएशन के क्वेश्चंस किए होंगे, आपने टेंस पढ़ाई होगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो कभी ना कभी तो पढ़ाई होगा, नरेशन भी आपने पढ़ाई होगा, और ग्रामर आप बेसिक ग्रामर अगर आपको आती है तो ये जो 2.5 मार्क है और ऊपर जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन गए हैं उनमें आपको बेसिक ग्रामर से ही ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इनके बीच में से ये आप कान खोल के सुन लीजिए, आपको इसमें से ही क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आते हैं हम अपने 2.5 मार्क वाले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ सर सीवी रमन्स फादर व्हेन वाज ही अवार्डेड भारत रत्न,
ये क्वेश्चंस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन इस चैप्टर से निश्चित क्वेश्चन बनेगा। ये चैप्टर आप एक बार अगर एक आंखों से पूरा देख लेंगे तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए आप कर सकते हैं। ये चैप्टर इग्नोर मत करिएगा, ये चैप्टर आपको पढ़ के जाना है सर सीवी रमन के बारे में, जिसमें दिया हुआ है चैप्टर के बारे में। व्हाट आर 5 द टॉप मोस्ट डिमांड हार्ड स्किल्स? 5 डिमांडेबल मोस्ट हार्ड स्किल क्या है आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द 4 बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के 4 बैरियर्स आपको लिखने हैं, बताने हैं कौन कौन से हैं। वाई डू वी नीड कम्युनिकेशन, की हमें ज़रूरत क्या है। और आगे आते हैं तो हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर स्किल ऑफ रीडिंग, हम अपने पढ़ने की शैली को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में लिखना आता है, बना क्या लिखना आता है, अगर आपने टेंसेस पढ़ रखी होंगी तो ये सारे क्वेश्चंस आप हिंदी में अपने माइंड में ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको ये पढ़ के जाना है रीड समथिंग अबाउट, ये अगर पढ़ भी लेंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे ही। रिपोर्ट राइटिंग आपकी बुक में दिया हुआ है, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। रिज्यूम एंड कवर लेटर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, रिज्यूम के बारे में भी। और जैसे आपसे ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज़ द वर्स्ट रिज्यूम मिस्टेक एवर, रिज्यूम में कौन सी गलती करेंगे तो वर्स्ट रिज्यूम हो जाएगा, सबसे ख़राब रिज्यूम हो जाएगा। बेसिक रूल क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग का बेसिक रूल क्या होता है। और कवर लेटर में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पिछली बार इस बार के पेपर में भी बना था व्हाट आर द 3 मेन कंटेंट्स ऑफ कवर लेटर। ये सारे क्वेश्चंस आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉन्ग फॉर्मेट के जो क्वेश्चन हैं, लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चन, अगर रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक रिपोर्ट रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट अगर आप ट्रांसलेट करना जानते हैं तो खुद से बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार फॉर्मेट देख लेंगे बुक में से अपने। जैसे आ सकता है एग्जांपल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन आवर स्कूल, आपके स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होने वाला है तो आपको रिपोर्ट कैसे लिखना है ये पूछा जा सकता है। नोटिस, अगर आप 5 नंबर अपना फिक्स करना चाहते हैं तो नोटिस 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया, ये नोटिस अगर आप तैयार कर लेंगे, एग्जैक्ट यही नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि यही नोटिस जो इसमें दिया गया है यही तैयार कीजिए, लेकिन हाँ ये जो दिया गया है अगर ये नोटिस तैयार कर लेते हैं तो फॉर्मेट एकदम सेम टू सेम यही होगा, आपको नोटिस ज़रूर से ज़रूर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन लिखा रहेगा यू आर, अनिल या ममता, कोई पुरुष या कोई महिला का नाम लिखा रहेगा, यही 2 नाम आपको अपने नोटिस में लिखना है। द सेक्रेटरी ऑफ द डांस एंड ड्रामा सोसाइटी ऑफ किसी कॉलेज का नाम रहेगा लखनऊ, राइट अ नोटिस फॉर योर कॉलेज नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हो रहा है उस कॉलेज में, और एक नोटिस लिखना है आपको, सारे स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना है। एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है, उनको ड्रेस देने के लिए आपको इनवाइट करना है उनको सबको, यही नोटिस आपको स्कूल में अपने कॉलेज में लिखनी है, यही नोटिस बनानी है आपको। मतलब एक फॉर्मेट देख लेंगे, अगर आपको नोटिस नहीं आती है तो कमेंट करेंगे आप, आपके लिए हम नोटिस पे, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन है तो नोटिस लिख कर एक हम खुद आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब वीडियो में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आपको डिफरेंस बताना है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये आपसे 2 मार्क वाले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर 5 मार्क वाले में पूछता है तो और लॉन्ग लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। वाई शुड वी रीड द बुक्स ऑफ ग्रेट ऑथर्स, महान व्यक्तियों की हम किताबें क्यों पढ़ते हैं, ये आप हिंदी में भी बना के लिख सकते हैं। मतलब हिंदी में अगर अपने माइंड में बनाते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ला रहा हूँ मैं, अभी और अच्छा बच्चा है। वाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, वाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारे ज़िंदगी में कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये दोनों क्वेश्चंस कुछ हद तक रिलेट करते हुए, तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं लाया हूँ आपके लिए, जिनका आपको आंसर भी दिया गया है। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका पहला चैप्टर है। राइट द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन अगर पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं पूरा।
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का टाइप पूछेगा तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, देखिए अभी ऊपर पूछा गया था वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आप ये पूरा पढ़ लेंगे तो आपका कम से कम 2, 4, 5, 6 नंबर तक का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मल इनफॉर्मल पूछ लेता है, वर्बल नॉन वर्बल पूछ सकता है। और कम्युनिकेशन की डिफिनेशन अगर याद कर लेते हैं तो 2-3 क्वेश्चन तो खुद ही बन जाते हैं। ये इतना तो आपको पढ़ के जानना है। व्हाट इज़ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसको नोट करके एक बार पूरा पढ़ लीजिए। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन के बारे में है ये पूरा इतना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देखिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया हुआ था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन बना हुआ था। नेम वेरियस काइंड्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन मोड्स, ये इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रोल ऑफ गेस्चर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज ऑफ वर्ड एलिब्रेट, और इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बॉडी ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, इसका आंसर भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, ये यहाँ पे पूरा दिया गया है, आप पूरा पढ़ सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है, डिस्क्राइब सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताने हैं आपको, आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाउ हैज़ मॉडर्न मशीन्स हेल्प इन कम्युनिकेशन टेक्निक, मॉडर्न मशीन्स ने कम्युनिकेशन में हमारी क्या हेल्प की है आज के ज़माने में, उसका भी आंसर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टूल ऑफ कम्युनिकेशन, नेम सम मॉडर्न टूल ऑफ कम्युनिकेशन, इसका भी आंसर पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैरियर से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये पूरा पढ़ लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट शुड एन ऑर्गेनाइजेशन डू टू रिमूव बैरियर, बैरियर्स को रिमूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को क्या क्या करना चाहिए। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। आप इस पीडीएफ को भी पूरा पढ़ सकते हैं, तो ऊपर जितने क्वेश्चंस मैंने रिटन में खुद से अपने से बना के दिए थे, आपके सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद वो सारे रिटन क्वेश्चन बनाए हुए थे जो कि पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस थे, आप उसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस जो पीडीएफ्स में क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए, और जो रिटन क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। पीडीएफ में नीचे जो आंसर वाले क्वेश्चन थे, अगर आप वो भी पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो केवल और केवल वो जो आंसर वाले क्वेश्चन थे वो भी अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। मिलते हैं ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। धन्यवाद।